welcome back to my YouTube channel and I'm back with one more video. In this particular video, I will be sharing with you few tips that will help you to ace your prelims. So without any further ado, let's get started with today's video. So guys, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि school prelims are going to be difficult but boards will be easier than prelims. ठीक है, तो आपका जो भी स्कूल का प्रीलिम्स होगा या फिर इवन आपका जो कोचिंग क्लास का प्रीलिम्स भी होगा वो बोर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. तो जब भी आप ऐसे डिफ़िकल्ट पेपर्स को सॉल्व कर लोगे ना, आपके लिए बोर्ड का पेपर बहुत इजी होगा. ना व्हाई स्कूल प्रीलिम्स आर डिफ़िकल्ट? बिकॉज स्कूल के प्रीलिम्स में ना स्कूल मेक्स यू लाइक रेडी फॉर द अल्टीमेट गोल दैट इज़ बोर्ड्स. तो उनका ये सोच होता है कि इफ़ यू सॉल्व लाइक डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एट स्कूल प्रीलिम लेवल तभी आपका एक सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा फॉर द मेन बोर्ड्स. ठीक है, तो बोर्ड्स में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते जितने स्कूल के प्रीलिम्स में आते. एंड वन मोर थिंग इज मोस्ट स्टूडेंट्स गेट मोर परसेंटेज इन बोर्ड्स देन इन प्रीलिम्स. ठीक है, क्यों? बिकॉज प्रीलिम्स के पेपर डिफिकल्ट होते, राइट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रीलिम के पेपर से अपने बोर्ड्स में ज़्यादा ही मिलते हैं. इफ़ यू टेक माई एग्जाम्पल, मुझे इन माई स्कूल प्रीलिम्स आई गॉट 93% एंड इन माई बोर्ड एग्जाम आई स्कोर 95.40%. सो इन दिस पर्टिकुलर video I will be answering to this question which is how to prepare for prelims. ओके, सो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी दे दी थी फॉर 45 days टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड 15 days टू फॉर लाइक PYQs एंड फॉर सैम्पल पेपर सॉल्विंग. तो वो तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया. अभी प्रीलिम के लिए स्ट्रैटेजी लाने से अच्छा है आई थॉट कि वाई नॉट मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर कर दूँ विच विल हेल्प यू फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स. सो टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू 7 T's which will help you to score good marks in prelims. So now let's unfold the secret of these 7 T's. So T stands for tip. So in this particular video I will be sharing with you 7 tips which will help you to score good marks in your prelims. So let's start with tip number 1. Tip number 1 is familiarize yourself with the exam format. इसका मतलब क्या होता है? You should know the duration, marks and question types. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. आप कौन से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहने दो या फिर आपका इवन SSC का होने दो, HSC का होने दो, एनी एग्जाम दैट यू आर गिविंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको उसके फॉर्मेट के बारे में बताना चाहिए. यू शुड बी अवेयर अबाउट द एग्जाम फॉर्मेट कि एक्चुअली आपका जो पेपर होने वाला है वो कितने ड्यूरेशन का होने वाला है, कितने मार्क्स का होने वाले हैं, एंड उसमें कैसे टाइप के लाइक सेक्शन वाइज कैसे क्वेश्चंस डिवाइड किए जाते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ऑल दीज थिंग्स यू शुड बी अवेयर अबाउट. एंड अब तक आपको ये चीज़ थोड़ा बहुत पता भी चल गया होगा. लाइक अगर आपने आपके स्कूल के एग्जाम्स जो भी हुए होंगे, आपके सेमेस्टर या फिर यूनिट टेस्ट जो भी हुए होंगे, उनको अगर आपने सीरियसली लिया होगा, इफ़ यू वुड हैव लाइक गॉन थ्रू फ्यू क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने थोड़ा सा लाइक ग्लांस ले लिया होगा, देन यू माइट हैव नोन ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है. अब तक अगर आपको ये पता नहीं है, विच आई थिंक सबको पता ही होगा, बट इफ़ यू आर लाइक कंफ्यूज अबाउट समथिंग, जस्ट गेट दैट थिंग क्लियर राइट नाउ, बिकॉज आपको आपके एग्जाम के बारे में सब डिटेल्स पता होनी चाहिए. अगर आपको जानना है कि आपका कौन सा पेपर किस दिन पे है एंड फॉर हाउ मच ड्यूरेशन, अगर आपको इस चीज़ पे अब तक डाउट है, देन आई हैव अपलोडेड अ डेडिकेटेड वीडियो इन विच आई हैव शेयर्ड विद यू आपका जो SSC का जो एग्जाम टाइम टेबल है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि आपका कौन सा पेपर कब है, कितने ड्यूरेशन का होने वाला है, और अलग अलग मीडियम्स के लिए वो कैसे होगा, लाइक फुल हिंदी वालों के लिए कैसे होगा, कंपोजिट वालों के लिए कैसे होगा, मराठी मीडियम वालों के लिए कैसे होगा. एवरीथिंग आई हैव डिस्कस विद यू अबाउट द पेपर का टाइम टेबल इन डिटेल. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो. तो अभी वो आई बटन में पॉपअप हो रहा होगा एंड अलॉन्ग विद दैट I will even leave that video का link in the description box. So make sure that you watch that video. Okay, जिससे आपको एग्जाम के टाइम टेबल के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. तो देखते हैं टिप नंबर 2 में क्या है. टिप नंबर 2 says review the syllabus. मतलब ensure you understand the topics and subjects covered. इसका मतलब क्या होता है? अगर सपोज 100% पोर्शन से प्रीलियम से पहले अगर आपका सिर्फ 70% पोर्शन कवर अप हुआ है, देन टू डोंट वरी. आपको क्या करना है, ये आपका जो 70% पोर्शन है ना, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके क्वेश्चंस लगा लो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. लाइक आपको जितना आपने 70% ऑफ द पोर्शन भी किया है ना, वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. ये तो फिर 70% अच्छे से कर लो, प्रीलिम्स का पेपर दे दो, देन अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल कम बैक टू द शेड्यूल. बचे हुए 30% को भी आप इजिली कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, सो आई होप टिप नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा.
नाउ लेट्स डिस्कस टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 में क्या दिया है, प्रायोरिटाइज वीक एरियाज, मतलब फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर वीकनेसेस। अभी हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई ऐसे एक या फिर 2 सब्जेक्ट होता ही है जिसमें वो थोड़ा सा वीक होता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। आपको आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना ही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम वीक सब्जेक्ट्स पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे, बिकॉज आपको आपके वीक सब्जेक्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है ना। तो वॉट यू नीड टू डू इज, आप आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करते रहो, वो तो नहीं छोड़ना, वरना ऐसे मत कर देना वीक सब्जेक्ट को इंप्रूव करने के चक्कर में आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को छोड़ दोगे नहीं। आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है दैट इज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, राइट, तो आपको उसको बार बार इतना ज़्यादा आपको रिविजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितने वीक सब्जेक्ट्स के लिए लगेंगे। तो वीक सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, उसको स्पॉटलाइट में रखो, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से ब्रशअप कर लो, एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से बैलेंस करते जाओ। सो आपको मेन प्रायोरिटी आपके वीक सब्जेक्ट्स को देना है, जिससे कि आप उसमें लैग ना करो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 क्या है, फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज टॉपिक्स दैट कैरी मोर वेटेज इन द एग्जाम। अभी ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि लाइक मैथ्स में से कौन से चैप्टर्स है जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, ज्योमेट्री में कौन से चैप्टर्स होते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये वाला चीज़ पहले कि एक्चुअली कौन सा सब्जेक्ट के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है। इफ़ यू डोंट नो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स क्या होते हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसे टॉपिक्स जो एग्जाम्स में ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि आपको जो भी हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से करके लेना है, बिकॉज उन टॉपिक्स में से ही मैक्सिमम मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पहले आपके हाई वेटेज वाले जो भी टॉपिक्स है पहले उनको समझ के लेना है कि एक्चुअली कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिनका वेटेज बहुत हाई है। सेकेंडली आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है, उन पे ज़्यादा फोकस करना होगा। नाउ लेट्स डिस्कस टिप नंबर 5। तो टिप नंबर 5 में क्या दिया है ना, प्रैक्टिस विद प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर्स। मतलब आपके पास आपके सीनियर्स के ये जो आपके स्कूल के प्रीलिम्स होंगे उसके PYQs तो होंगे, आपने लिए होंगे किसी से या फिर आपके फ्रेंड से आपको मिल गया, कहाँ से भी, तो मेक श्योर कि आप ऐसे प्रीलियम स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अभी देखो हम लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग बोर्ड्स के जो भी PYQs है उन्हें कैसे हम लोग रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं, या फिर मैं आपको एक अलग से टाइम पे अलॉट किया कि आपको कब सॉल्व करना है उसको। इन द सेम वे आपके जो भी कोचिंग क्लासेस या फिर आपके जो भी स्कूल के PYQs होंगे प्रीलियम्स वाले, तो उन्हें भी आप एक बार रिव्यू कर सकते हो और उनके अकॉर्डिंगली आप एक बार स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से देख लो कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब चीज़ एक बार अगर आप अच्छे से रिव्यू कर लोगे विल गेट एन आइडिया कि आपको एक्चुअली प्रिपेयर कैसे करना है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 क्या बोलता है, एलोकेट टाइम फॉर ईच सेक्शन, डिवाइड योर टाइम इफेक्टिवली अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द एग्जाम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अभी आपको हमेशा याद रखना है, आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने सेक्शंस आते हैं, ठीक है। उसके अगर आपने ये एक चीज़ जान लिया कि आपके क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली कितने सेक्शंस आते हैं, उसके बाद आपको ईच सेक्शन के लिए टाइम एलोकेट करना है। लाइक आपको ये देखो इंग्लिश के अंदर हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है A, उसके अंदर हमारे पास पैसेज दिया हुआ होता है एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो हमें सॉल्व करना होता है। तो आपको मान के चलना है कि अप्रॉक्सीमेटली आप एक पैसेज के लिए 10 मिनट्स एलोकेट कर सकते हो, ठीक है। उससे कम करोगे तो भी अच्छा है, मिनिमम 8 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वरना अगर आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम दे दोगे तो आपको राइटिंग स्किल में टाइम कम मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एक बार लाइक हर एक सेक्शन को जान लो कितने सेक्शंस आते हैं एंड आप एक बार कैलकुलेट कर लो कि आप कितना टाइम अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन को दोगे, जिससे कि जो ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन है उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। एक बार आपने अगर प्लान बना लिया कि आप सेक्शन A को इतना टाइम दोगे, ये वाले सेक्शन को इतना टाइम दोगे, देन जब भी आप पेपर सॉल्विंग करोगे तभी वही स्ट्रैटेजी को वहाँ पर यूज़ करना, ये एम लगाना कि यस 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा एक तो पैसेज वाला जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1A है वो सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। घाई गड़बड़ में नहीं, अच्छे से सॉल्व होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस लगाते जाओ, डिसाइड कर लो कितना टाइम देना है, फिर प्रैक्टिस करो, जब भी आप PYQs लगाओगे ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, जिससे कि बोर्ड्स के टाइम पे आपको एक अच्छा प्रैक्टिस बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपको टाइम एलोकेट करके रखना है पहले से ही हर एक सेक्शन के लिए, ठीक है। टिप नंबर 7 जो कि लास्ट टिप है, दैट इज क्विट सोशल मीडिया। बट
If you need success and if you need to like reach your goal, that is to score 95 plus, तो आपको ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा. एटलीस्ट अभी लाइक बोर्ड्स के लिए सिर्फ अभी आपके पास 2 ही महीने बचे हैं, राइट. 2 भी नहीं, उससे भी कम टाइम बचा है. तो अगर आप ये लाइक 1.5-2 मंथ्स के लिए अगर आप मेहनत कर लोगे ना, देन छुट्टी में आप जितना चाहे उतना सोशल मीडिया चला सकते हो. बिकॉज आफ्टर योर एचएससी यू हैव टाइम. ठीक है. सो अभी के लिए क्विट सोशल मीडिया फॉर सम टाइम, रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, सो दैट आपका जो बोर्ड्स है वो इजीली हो जाएगा. ठीक है. एंड मैंने ये वाले वीडियो में आपको जो भी टिप्स दिए हैं, जो 7 टिप्स दिए हैं, दैट इज फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस. सो आई वांट यू ऑल टू फॉलो ऑल दिस टिप्स and ace in your prelims. So that's it for this video, guys. I really hope you enjoyed watching this video. If you really did, so don't forget to hit the like button, share this video and subscribe to my channel. Click on the bell icon to get notified whenever I will upload my latest brand new video. Until then, stay happy, stay safe and keep learning. Bye.